आएगा जर्मन जेईमेन के सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग के बाद करेक्शन विंडो खुलने के बाद बहुत सारे बच्चे करेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेक्शन करने के बाद स्टूडेंट को सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि आपका हमें एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वो करेक्शन विंडो खोलते हैं वहां लिखा हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, करेक्शन की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है। करेक्शन करने के बाद में आप सभी को अपने कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल के जरूर 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 रेफरेंस के लिए रखना है, क्योंकि करेक्शन करने के बाद में आपने जिन पर्टिकुलर्स में करेक्शन किया है वो फाइनल करेक्शन का प्रिंट आउट आपके पास होना कंफर्मेशन पेज का जरूरी है। करेक्शन पे करेक्शन के टाइम पर आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है। जिन बच्चों ने केवल बी बीटेक के लिए पहले अप्लाई किया है, अगर वो बी आर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको एडिशनल फीस पे करनी होती है। करेक्शन की कोई फीस जेईमेन की नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हम करेक्शन विंडो खोल रहे हैं और हमने करेक्शन का नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें लिखा है कि फी पेबल इफ एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब होता है कि सारे बच्चों को फीस पेमेंट नहीं करनी है, करेक्शन की कोई फीस नहीं है। अगर किसी बच्चे ने पहले बी बीटेक के लिए फॉर्म भर दिया, अगर वो आर्किटेक्चर का भी अलग से एग्जाम देना चाहता है, या पहले किसी बच्चे ने रेयरली होंगे जिन्होंने आर्किटेक्चर का फॉर्म भरा और वो बी बीटेक का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा फीस पे करनी है। करेक्शन की कोई फीस नहीं होगी। ध्यान से समझिए, करेक्शन की ये लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बच्चों, आज आपके पास में ये करेक्शन की 28 को लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद कोई करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। हम सबको स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं, देश के 16,35,000 बच्चों को प्लीज अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट टाइम के हिसाब से प्रॉपर चेक कर लें। अगर कोई भी डाउट है तो उसमें आप करेक्शन कर लें, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो। करेक्शन विंडो केवल उन बच्चों के लिए खुली है जिन बच्चों के फॉर्म में कोई मिस्टेक है, या वो कैटेगरी या स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी 10-12 की डिटेल, इवन तो अपने सिटीज भी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए ही खुली है। किसने मीडियम गलत भर दिया, कोर्स गलत भर दिया, उनके लिए खुली है। बाकी कोई बच्चा टेंशन मत ले, अगर उसने पूरे फॉर्म को चेक कर लिया है तो उसको करेक्शन विंडो पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लास्ट में एक बात और बोलेंगे, प्लीज अपनी कैटेगरी को लेकर के स्ट्रांगली आप फाइनल डिसीजन ले लीजिए। हमसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जब से करेक्शन विंडो खुली कि सर आप बताइए मैं ओबीसी का भरूं या नहीं भरूं, या ओपन से भर दूं। मैंने आपको एक बात पहले क्लियर समझा दी, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस के कैटेगरी भर रहे हैं, आप श्योर हो जाइए कि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम में दे पाएंगे। अगर आप नहीं देते तो आपकी सीट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी की जो अलॉटेड होगी वो कैटेगरी के बेस पे कैंसिल हो जाएगी। ध्यान रखिए, अगर आप कैटेगरी भर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना ही होगा, और आप सर्टिफिकेट देने की अगर श्योरिटी रखते हैं तो प्लीज भरिए, क्योंकि हमसे कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम ये कैटेगरी भर रहे हैं, अभी हमें बाद में कंफर्म नहीं है। इतना लंबा नहीं है। ओबीसी डब्ल्यूएस के हिसाब से समझिए, ओबीसी में 8 लाख से कम पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए और सेंट्रल लिस्ट में उस कैटेगरी का ओबीसी में नाम आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख से कम इनकम हो और साथ में 1000 स्क्वायर फीट की रेजिडेंशियल प्लॉट की प्रॉपर्टी ना हो। ये चीजें आप पहले से क्लियर कर लीजिए, तभी आप ओबीसी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट के हिसाब से कैटेगरी भरिए। प्लीज करेक्शन विंडो को ध्यान से समझ लीजिएगा, लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कोई करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी और ये फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी अगर आप एक्स्ट्रा कोर्स भर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपने करेक्शन कर लिया, उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखिएगा। और प्लीज समझिएगा, जो अभी फॉर्म में आप करेक्शन कर रहे हैं, कैटेगरी रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड हो, या आगे फाइनल काउंसलिंग तक यही करेक्शन के हिसाब से आपका फाइनल फॉर्म जो आपने सबमिट किया है ये एक्सेप्टेड माना जाएगा। विश ऑल द बेस्ट, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।